हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं भगवत गीता का तीसरा अध्याय और पहला नंबर श्लोक। तो ये जो श्लोक है इस अध्याय में, यानी जो अध्याय का नाम है कर्मयोग। कर्मयोग मतलब निष्काम कर्मयोग। तो भगवान यहाँ पे कर्मयोग मतलब निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अध्याय 2 में लास्ट के सेक्शन में भगवान ने बताया स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के बारे में, जो निष्काम बुद्धि योग बताया, एक तरीके से निष्काम कर्मयोग बताया। तो निष्काम कर्मयोग को और विस्तार से इस अध्याय में बताएंगे। यानी निष्काम कर्म योग को ही इस अध्याय में विस्तार से बताएंगे। और हम काम को कैसे जीत सकते हैं ये भी इस अध्याय में बताया जाएगा। तो कर्मयोग मतलब निष्काम कर्मयोग। कहाँ कीर्तन हो रहा है हरे कृष्णा का। तो अर्जुन, पिछले अध्याय में अर्जुन ने जब बुद्धि योग सुना, भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग निष्काम कर्म स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, तो वो ये समझ गए कि निष्क्रियता होना अच्छा है। यानी बुद्धि योग यानी ज्ञान नॉलेज लेना ये अच्छा है, कर्म करना ये अच्छा नहीं है। युद्ध करना, कर्म मतलब युद्ध करना, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए अर्जुन कहते हैं भगवान से कि आप बता रहे हो कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है कर्म योग से। कर्म मतलब एक्शन से, युद्ध करने से। तो फिर आप मुझे ये इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, तो ये प्रश्न है। तो यानी अर्जुन का पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में प्रश्न है अर्जुन का। उसके बाद फिर तीसरे अध्याय से, तीसरे श्लोक से आंसर करेंगे। आंसर करेंगे मतलब भगवान उत्तर देंगे। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तात किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच बोलो पीछे। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जैससी चेत कर्मण सत्य मता बुद्धिर जनार्दन। हे जनार्दन, आप बुद्धि योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं कर्म से। कर्मणस जैसी। और यहाँ पे देखो, हमें समझना पड़ेगा, पहले मैं इसका वो पढ़ लेता हूँ।
टेक्स्ट, इसका अनुवाद पढ़ते हैं हम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। पहला प्रश्न समझ में आ रहा है भगवान का। ये कह रहे हैं कि जनार्दन क्यों कह रहे हैं। जनार्दन का मतलब है कि आप जानते हैं कि हमारा श्रेय किस में है, आप जानते हैं कि मेरा श्रेय किस में है, किस में मैं परम श्रेय प्राप्त कर सकता हूं। तो आप फिर इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं मुझे। परम श्रेय आप बता दिए ना, बुद्धि योग है, बुद्धि योग है, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, ये सबसे दूर रहो। तो आप परम श्रेय जानते हो जनार्दन, जनों के आर्दन करने वाले। तो आप मुझे फिर ऐसे घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो, आप तो बुद्धि योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो इसीलिए जनार्दन का ऐसे बता रहे हैं कि आपके आश्रित जन को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं जो आपको अतिशय प्रिय हैं। तो इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। घोर युद्ध करेंगे तो सबका युद्ध होगा, मरेंगे तो आपके तो आश्रित जन है, सब आपके आश्रित हैं, तो उन सबको आप मरवाएंगे, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। आप तो श्रेय देने वाले हैं, परम श्रेय क्या है तो आप जानते हैं। और दूसरा इसमें है, दूसरी लाइन में है, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। और एक आया ना लास्ट श्लोक में, केशव नाम आया है, तो भगवान के दो नाम आए हैं पे, केशव और जनार्दन। केशव मतलब कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो कोई नहीं कर सकता, ना ही शिव ना ब्रह्मा। यानी आप शिव और ब्रह्मा को भी कंट्रोल करने वाले हैं, नियंत्रण करने वाले हैं। तो फिर आप मुझे भी नियंत्रण में करो, उस कार्य में लगाओ जो मेरे लिए परम सिद्ध की प्राप्ति कराए, उस कार्य में मुझको लगाओ। कहने का मतलब ये है कि जनार्दन मतलब परम से की प्राप्ति आप करा सकते हैं, और जनार्दन केशव मतलब ब्रह्मा और शिव को भी नियंत्रण करने वाले हैं। तो मुझे भी नियंत्रण करके परम से की प्राप्ति में लगाओ, युद्ध में क्यों लगा रहे हो। परम श्रेय की प्राप्ति बुद्धि योग है, तो आप मुझे नियंत्रण कर लो, और नियंत्रण करके मुझे परम श्रेय की प्राप्ति में लगाओ, युद्ध में मत लगाओ। तो मैं कंफ्यूज हूं कि आप युद्ध में क्यों लगा रहे हो, क्यों कह रहे हो युद्ध करो। आपने मुझे लास्ट में बता दिया बुद्धि योग श्रेष्ठ है, स्थित प्रज्ञ श्रेष्ठ है, और इस जो मैन है जो वो भक्ति है। तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं। ये अर्जुन का प्रश्न है। तो प्रश्न ध्यान से सुन लो, प्रश्न क्या है। प्रश्न यही है, अर्जुन ये कह रहे हैं कि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ बता रहे हो, तो मुझे फिर इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो। एक तरफ कह रहे ज्ञान लो, ज्ञान लो, बुद्धि योग, बुद्धि योग, एक तरफ कह रहे कर्म करो, एक्शन 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 एक्शन, कर्म करो। ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ, कंफ्यूज हो गए। आगे श्लोक में बताएंगे, मैं भ्रमित हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। इसीलिए जनार्दन बोल रहा है कि आप तो जानते हो ना श्रेय क्या है, तो आप श्रेय की प्राप्ति में लगाइए, ये चीज बता रहे हैं। इसका मैं अनुवाद, टेक्स्ट, हाँ। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। देखो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी में भगवान ने बुद्धि योग समझाया, बुद्धि योग समझ आ रहा है, निष्काम कर्म 2.40 से बताया कि अगर आप भक्ति का थोड़ा भी कार्य करते हैं, प्रगति करते हैं, तो वो आपको महान भय से रक्षा करती है। स्वल्प मतलब स्वल्प भी करोगे तो वो आपका स्टेबल है, आपका फिनिश नहीं होगा, मतलब अगले बर्थ में भी वो रहेगा, यानी नित्य है जो भी आपने किया है। बुद्धि योग समझाया। और लास्ट में बुद्धि बताया आपने कि जिसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, यानी स्थित प्रज्ञ होगा जो भगवान में भी स्थित हो गया है, उनके बारे में बताया। तो उनको लगा रहे हैं बुद्धि का कार्य करना चाहिए और भौतिक कार्य त्याग देना चाहिए। ये आप बता रहे हैं कि बुद्धि योग करना चाहिए, भौतिक कार्य त्याग देना चाहिए, यानी जो भौतिक कर्म है वो त्यागो, वो बेकार है, और जो बुद्धि योग है, ज्ञान, वो अच्छा है, वो लो। तो आप मुझे फिर युद्ध क्यों करवाना चाहते हो मुझ में। तो यहाँ कंफ्यूजिंग आ रही है, क्योंकि इसलिए कन्फ्यूजन आ रही है कि अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहे थे, जो भगवान जब बता रहे थे तो ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन हम लोग क्या है, ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए पता ही नहीं चलता कि प्रश्न क्या है, आंसर क्या है, कुछ है भी कि नहीं है, हम ये समझते हैं। लेकिन अगर सही से देखा जाए तो फिर हमें समझ में आएगा, सही से सुना जाए तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आप मुझे युद्ध में लगाना चाहते हैं, तो पहले बताया बुद्धि योग का इस्तेमाल करना है, ज्ञान लेना चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, ज्ञान लूं कि युद्ध करूं, ज्ञान लूं कि युद्ध करूं, करूं क्या, मैं क्या करूं, मैं ज्ञान लूं, कर्म करूं, ज्ञान लूं, कर्म करूं, एक्शन करूं। आप कोई ऐसा रास्ता बताओ ना जिससे मैं ज्ञान भी ले लूं और जिससे मैं एक्शन भी कर लूं, दोनों को लेके चलूं साथ, ऐसा कुछ बताइए ना। तो भगवान बताएंगे निष्काम कर्म योग प्रैक्टिकली, कि कैसे आप युद्ध करते हो मेरा स्मरण कर सकते हो। वहां स्मरण करके भगवान श्लोक बोलेंगे, ये सब आएगा। तो भगवान यहाँ पे अब 4 अध्यायों में, यानी ये अध्याय तीसरा है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां,
3 से लेके 6 अध्याय तक भगवान क्या बताएंगे, निष्काम कर्म कर्म करके आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें ये बताएंगे। निष्काम कर्म करके आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें ये आगे 4 अध्यायों में बताया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट में बताया जहाँ पे सीरीज खत्म हुई थी वहीं से विस्तार से भगवान अब इसमें बताएंगे। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है, कौन बताएगा, प्रश्न क्या है अर्जुन का, बताइए कौशल प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, अर्जुन का प्रश्न क्या है। प्रश्न यही है कि अर्जुन का प्रश्न यही है कि वो भगवान से कह रहे हैं कि बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो? हाँ। सामने लिखा है। हे जनाय केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। क्योंकि दूसरे अध्याय के लास्ट में बुद्धि योग बताया भगवान ने। बुद्धि योग सिमिलर प्रभुपाद, बुद्धि योग मतलब भक्ति योग। भक्ति योग की स्टार्टिंग समझ लो, अध्याय 2 में जो सब बताया भक्ति योग की स्टार्टिंग है वो। भक्ति योग में आ गए हो लेकिन अभी स्टार्टिंग फेस है वो, तो फिर क्यों कर रहे हो। तो मैं एक बार फिर प्रश्न दोहरा देता हूं। भगवान श्रेष्ठ कह रहे हैं किसको, आत्म वाली बुद्धि को, और कर्म वाली बुद्धि को अच्छी नहीं बता रहे हैं। मतलब कर्म मतलब एक्शन यानी युद्ध करो, इसको अच्छा नहीं बता रहे हैं। तो आप फिर मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो कि बुद्धि योग अच्छा है और कर्म योग अच्छा, मतलब सकाम कर्म योग अच्छा नहीं है। और जनार्दन क्यों कह रहे हैं, परम से को प्राप्त करा सकते हैं जनार्दन। और केशव मतलब जो ब्रह्मा और शिव जी को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। तो आप भी मुझे अपने नियंत्रण में करके मुझे परम श्रेय की प्राप्ति में मुझे लगाओ, मतलब कि मुझे युद्ध में मत लगाओ। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। हम जो अंदर से डिजायर चाहते हैं हम वही भगवान से मांगते हैं, वही भगवान से मांगते हैं, और कहीं पे भी लाके वो चीज की प्राप्ति हो रही होगी तो हम मानेंगे। तो अर्जुन शुरू से चाह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा नहीं करूंगा, तो अब उन्हें क्लू मिल गया। वो चाह ही रहे हैं कि मैं युद्ध ना करूं, इसीलिए बार बार फोर्स कर रहे हैं कि आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो। अब तो आपने ये भी बता दिया बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो युद्ध में क्यों लगा रहे हो। तो भगवान अब निष्काम कर्म योग बताओगे कि आप अगर मेरे लिए कर्म कर रहे हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हो कर रहे हैं, तो वो निष्काम कर्म ही है, उसमें कोई आपको कर्म बंधन फल नहीं लगेगा। परपट पढ़ते हैं, इसमें एक स्टोरी आएगी वो पढ़ेंगे हम। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया। यानी 2.12 से 2.30 तक आत्मा और पदार्थ का डिफरेंस क्या है, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, ये विस्तार से बताया। इसको बोलते हैं सांख्य योग। मतलब सांख्य योग मतलब विस्तार से वैश्लेषिक अध्ययन करके बताया सही से कि आत्मा मर नहीं सकती, घुल नहीं सकती, पिलक नहीं सकती, काटी नहीं जा सकती, जला नहीं जा सकती। और शरीर है वो पहले से मरा हुआ है, उसको वो पहले से मरा हुआ, वो जीवित नहीं है वो। तो ये सब चीजें बताया आत्मा के बारे में, पदार्थ के बारे में। तो विशुद्ध वर्णन किया भगवान ने। और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की गई है वह है बुद्धि योग, ये बताया लास्ट में, या कृष्ण भावनामृत कह सकते हैं। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। जड़ता मतलब कि जड़ है, मतलब कि जड़ता समझते हैं ना, दिव्य नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है ये, जड़ता है मतलब ऐसे ही जड़ता समझ लिया जाता है। और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, एकांत स्थान में। वो कहता है कि भीड़ भाड़ में ये चीजों में मैं अपना भक्ति नहीं कर पाऊंगा, मुझे बाहर जाना है, अकेले में एकांत में हरे कृष्ण महामंत्र करूंगा, मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। तो शिल प्रभुपाद जी मना नहीं करते कि आप एकांत में मत जाओ, लेकिन जब आपको प्रशिक्षण मिल जाओ, जब उसके योग्य हो जाओ तब जाओ। आप अगर बिना योग्यता के जाओगे तो आपका माला भी छूट जाएगी और आप कुछ और ही रास्ते पे चले जाएंगे। ये चीज बताएंगे आगे, देखो लिखा भी है इसमें, बता रहे हैं। एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षण हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। सस्ती प्रशंसा मतलब समझते हैं, अरे पता है आपको, एक बहुत बड़े महात्मा हैं, कुछ नहीं करते सिर्फ नाम जप करते हैं, बहुत वैरागी हैं, चलो आज उनको ये भेंट दे देते, तो ये प्रशंसा प्राप्त होगी, सस्ती प्रशंसा है ये। भक्त नहीं हो आप, एक दिखावा कर रहे हो खाली बैठ के, मन में पता नहीं क्या सोच रहे हो, लेकिन बाहर वालों के लिए अरे घर संसार छोड़ दे, एकांत में देखो बाबा आया है ऐसे करके, इस तरह सस्ती प्रशंसा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो शिल प्रभुपाद जी एकांत स्थान में जाने के लिए, भजन करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना प्रशिक्षण के ऐसा करना उचित नहीं है। प्रशिक्षण मतलब जब तक आपको पूरा पूरा प्रशिक्षण नहीं मिल गया है और जब तक आप उसके योग्य नहीं हो गए हो। जैसे कौन योग्य था, हरिदास ठाकुर,
प्रशिक्षण भी है, योग भी है, वो कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रशिक्षण भी है, योग भी है, वो तो स्वयं भगवान है, कर सकते हैं। हमारी योग्यता नहीं है, ना हमारे लिए है भी। ऐसा नहीं है कि अब चलो घर बार छोड़ो, कहीं एकांत में वन में जाते हैं, वहां बैठ के करेंगे हरे नाम जप। आप कर ही नहीं पाओगे। मैं कथा प्रैक्टिकल सत्य घटना बताऊंगा कि वो गया था करने और कुछ और ही कर लिया उसने, वो बताएं कथा में। देखो, एकांत में भजन करना हरिदास ठाकुर महाप्रभु जैसे भक्तों के संबंध में है, हमारे जैसे भक्तों के लिए बिल्कुल संभव नहीं। इसलिए हमें भक्त संघ में ही रहना चाहिए। इसीलिए भक्त संघ में बहुत जोर दिया जाता है कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो यहाँ तो यहाँ बता रहे हैं कि हम कृष्ण भावना दर्शन में प्रशिक्षित नहीं हुए हैं, तो वस्तुओं को भगवान के संबंध में देखने का प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर मान लो हम कृष्ण भावना तो प्रशिक्षण नहीं है सही से, तो जो वस्तु हैं जो हम कृष्ण के संबंध में देख सकते हैं, हम वो भी नहीं देख पाएंगे, हम उनको अलग देख पाएंगे, और इस तरीके से हमारा पतन हो जाएगा। तो सब कुछ भगवान का है, पर हमें दिखता नहीं है कि नहीं? सब कुछ भगवान का, पर हमें दिखता है सब कुछ भगवान का है। अभी गुलाब जामुन धर दिया जाए आपके सामने, तो दिखेगा ही कृष्ण का है? नहीं, ये सिर्फ मेरे खाने के लिए है। यही दिखेगा कि ये सिर्फ मेरे खाने के लिए है, क्योंकि मैं सुनने के बाद भी नहीं समझ में आता, इसलिए बहुत सुनना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है कि ये कृष्ण प्रसादम है, ये कृष्ण का है, तब जाके समझ पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जीवन का उद्देश्य यहीं से पूरा होगा, आप एकांत में जाके भजन करो तभी जीवन का उद्देश्य पूरा होगा, ऐसा है? जीवन का उद्देश्य आप घर पे रह के भक्तों के संग में भी तो पूरा कर सकते हो। ऐसा तो नहीं एकांत स्थान में जाके ही आपका उद्देश्य पूरा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत मतलब उनके लिए है जो जिनको योग्यता प्राप्त है और जिनको प्रशिक्षण मिला है, और जिनको गुरु की आज्ञा मिली है कि आप जाके एकांत में भजन करिए, भजनानंदी बनिए। अगर शिला प्रभुपाद भी यही सोचते कि मैं एकांत में भजन करूं, तो इस्कॉन होता आज? हम होते बैठे होते सुन रहे होते ये, बैठे होते सुन रहे होते, पर क्या सुन रहे होते ये नहीं पता। हो सकता है कि मूवी देख रहे होते, हो सकता है कुछ सीरियल देख रहे होते, कुछ भी हो सकता था। लेकिन क्योंकि शिला प्रभुपाद जी बाहर गए, उन्होंने प्रचार किया, हाँ ये भी हो सकता है उनका सुन रहे होते, चल रहे हैं जोरों से। हाँ, तो सिद्धांत को सीखे बिना ऐसा करना, जप करना एकांत में, क्या होगा? बस बहुत बड़े, बहुत जो महात्मा हैं वो बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत सस्ता आपको एक तरीके से वो मिल जाएगा आपको। सस्ता क्या लिख रहे हैं इसमें? सस्ती प्रशंसा, सस्ती प्रशंसा मिल जाएगी। तो ऐसे भजन को भागवत में कैटअप भजन बोला गया, झूठा भजन कैटअप भजन बोला गया, क्योंकि भोग इच्छा समाप्त होने के बाद नाम में रुचि बढ़ेगी, और जब नाम में रुचि बढ़ेगी तो एकांत में जाके ही बढ़ेगी, तो यहाँ कहाँ भी बढ़ जाएगी। अगर अगर आप में आपके अंदर नाम में रुचि बढ़ गई है, तो आप एकांत में जाके ही कर पाएंगे। फिर तो आप मंदिर में भक्तों के संग में कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि नाम में रुचि हो तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब नाम में रुचि बढ़ेगी तो आप कहीं भी कर सकते हो, उसके लिए एकांत में जाने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहे हैं, अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। क्या सोचा? कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, यानी भजन करना चाहिए, यानी ये लड़ाई वड़ाई छोड़ो, ये बेकार है, तुच्छ है, भजन करना चाहिए, ये सीख लिया, ये शिक्षा ले ली। दूसरे शब्दों में, जैसे हम भगवत गीता पढ़ें, तो हम अगर किसी के गुरु के अंडर गाइडेंस में नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ भी शिक्षा ले सकते हैं भगवत गीता से। हम जो समझ लेंगे, अच्छा ये भगवान कहना चाह रहे हैं, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, कर्म करो, मर्डर करो, ये करो, कुछ भी खाओ, फल की इच्छा मत करो, फल तो भगवान देंगे, तो कुछ भी करो नहीं। क्या कर्म करना है? ये कर्मयोग में है, निष्काम कर्मयोग करना है, भगवान के लिए कर्म करना है। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनाओं को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। समझे ना? उसके मन में पहले ही था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो अब ये मिल गया, भगवान ने बोल दिया। तो अब वो क्या है कि चातुर्य मतलब चातुरी पूर्वक, मतलब बुद्धि को बढ़िया इंटेलिजेंस करके कि हाँ ये मुझे पॉइंट मिल गया, मैं भगवान से यही पॉइंट बोल के ना युद्ध से भाग जाता हूँ। भागना मतलब उनके अंदर करुणा थी, दया थी। हमने पहले ही सुना है कि फर्स्ट अध्याय में युद्ध ना करने के चार कारण दिए थे: दया, और पाप, और सुख प्राप्त कौन किससे करेंगे, और वर्ण संकर। तो ये चार रीजन थे जिनसे वो युद्ध नहीं करना चाहते थे अर्जुन। किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समझ रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनाविद कर्म की विस्तृत व्याख्या की। तो आगे अब एक प्रश्न और आएगा अर्जुन का, और इसी इसी से डिटेल में प्रश्न, उसके बाद भगवान फिर आंसर देंगे कि किस तरीके से बुद्धि योग मैंने बताया, लेकिन आप कैसे कर्म, निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान विस्तार से इसमें बताएंगे। इसके लिए कथा आती है कि सत्य घटना है।
कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, उनके एक शिष्य थे। तो बहुत अच्छे शिष्य थे, पढ़ने में अच्छे थे और साधना करने में अच्छे थे। लेकिन उनने पढ़ सुन इतना लिया था कि अब इनका उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा इतनी थी कि कैसे मैं एकांत में जाके भजन करना चाहता हूँ, मैं एकांत में जाके भजन करना चाहता हूँ, ये उनकी बहुत अच्छी डिजायर थी। तो अब वो अपने गुरु के पास गए, भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर के पास, कि गुरु जी, गुरु जी, मुझे ना एकांत स्थान में जाके भजन करना है। तो गुरु जी बोलते हैं, देखो, एकांत स्थान में जाने की योग्यता नहीं है अभी, आप यहीं करिए, जो भी जैसा भी यहीं के भक्त संग में रह के करिए, एकांत स्थान में जाना ये कोई ठीक नहीं है। खूब बोला उन्होंने, पर वो नहीं माने। वो कह रहे, नहीं गुरुजी, मुझे मुझे दिखाना है, मुझे बनना है कुछ, भजनानंदी बनना है, मुझे दिखाना है। तो खूब प्रयास किया गुरु ने रोकने का, लेकिन वो नहीं रुके। मतलब उनके मन में पहले ही था मुझे जाना है, बस कैसे भी करके दे दें आ गया। कह रहे, ठीक है, आप नहीं मान रहे, आप एकांत में भजन करना ही चाहते हो, तो ठीक है, एक भगवत गीता में देता हूँ, इसका पाठ करते रहना, कम से कम इसको पढ़ते रहना। कह रहा, हाँ बिल्कुल, पढ़ते रहेंगे। अब ले गया, अब बढ़िया कोई नदी के किनारे बढ़िया कुटिया बना ली, और कुटिया में भजन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भजन करते करते हुआ क्या कि अब ज़्यादा कुछ, तब अमीर तो थे नहीं, एक गमछा था और धोती थी, कुर्ता था, एक ही धोती थी। अब वही नचोड़ लेते थे और दूसरी पहन लेते, दो थी, और फिर वो नचोड़ के ऐसे करता था। अब एक बार क्या हुआ कि एक धोती उनकी रखी थी घर में, चूहा आया, कुतर दिया उसने धोती। अब धोती कुतर रहा है, कभी कभी गीता के पेज भी कुतर देता था, तो चूहा का तो काम ही काटना। परेशान हो गए। तो वहां पे आस पड़ोस में गांव था, वहां गए। कह रहे, यार मैं कुटिया में भजन करने आया हूँ एकांत में, गुरु की आज्ञा लेके, लेकिन चूहा बहुत पसंद परेशान करते हैं, आपके गांव में चूहा बहुत है। तो गांव वाले भी कहते हैं, "हाँ, चूहा तो बहुत है, हम बहुत परेशान है, कैसे परेशानी ठीक होगी? बिल्ली पाल लो, बिल्ली पाल लो, बिल्ली से क्या होगा? अरे बिल्ली आएगी, वो चूहा का काम समाप्त कर देगी। कह रहे, ये अच्छा है, तो बिल्ली है? अरे बहुत है हमारे गांव में, तो बिल्ली पालते हैं, चूहे के लिए दे दी बिल्ली उनको। बिल्ली पाल ली उन्होंने। अब बढ़िया बिल्ली पाल ली, तो अब चूहा खत्म, बंद। लेकिन अब बिल्ली को भूख लगे तो म्याऊं म्याऊं करे, अब म्याऊं कर रहा है वो, हरे कृष्ण कर रहे हैं, तो डिस्टरबेंस हो रही है। कह रहे, अरे यार ये बिल्ली भजन नहीं करने दे रही है। फिर गए गाँव के पास, यार आप बिल्ली भजन नहीं करने दे, चूहा का तो खो गया मैटर सॉल्व, लेकिन अब बिल्ली भजन नहीं करने दे रही, क्या करूं? बिल्ली को क्या चाहिए? दूध चाहिए, दूध दो। अच्छा दूध दूं? तो दूध के लिए क्या करूं? अरे गाय रखो ना, गाय रखोगे दूध देगी, दूध बिल्ली पिएगी और बिल्ली चूहे को भगाएगी, काम सेट है, और तुम अब भजन करना आराम से। करे, ये सही है, ये सही बताया। गाय ले ली। तो अब ब्राह्मण थे, मतलब भक्त थे, तो अब जाहिर सी बात है कि कोई भी दे ही देगा दान में, दान में दे दी किसी ने गाय। अब गाय ले आए। अब गाय ले आए तो अब गाय को तो भूख भी लगती है, चारा भी चाहिए। तो अब बेचारे चारा इकट्ठा करने लगे, घास इकट्ठा करने लगे, तो आधा समय तो उसमें बीतने लगा। अब कह रहा है कि आधा समय तो उसमें बीतने लगा है, भजन कब करूं यार, ये भी करना है वो भी करना है। कुछ दिन किया, अब करता ना, क्या करता, क्या करते, अब घास तो देनी पड़ेगी, है ना, गोबर भी उठाना पड़ेगा, उसका साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, आधा समय तो उसी में जाने लगा। अब कह रहे, ये और परेशानी। फिर गए गांव वाले के पास। अब गांव वाले के पास गए तो गांव वाले से बोला, अरे अब तो बहुत दिक्कत हो गई है, भजन ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? अरे काम से फुर्सत नहीं मिल रहा है। अब वो घास लाओ, है ना, चारा लाओ, गोबर उठाओ, दूध दो, फिर बिल्ली को पिलाओ, फिर बिल्ली चूहा भगाती है, इसी में समय निकल रहा है, क्या करूं? तो गांव वाले कहते हैं, देखो, अब गाय के लिए अब काम, गाय रखेंगे तो काम तो करना ही पड़ेगा, आप एक काम करो, आप एक पत्नी रख लो, घरवाली रख लो, वो अपने आप घास चारा ये सब करेगी, आप भजन करना आराम से। कह रहे, ये सही बात है, ठीक है। तो कोई गांव में है अच्छी सी कोई? अब देख ली कोई अच्छी, शादी कर ली। शादी करके अब वो बढ़िया से वो उन्हीं के चारा वारा घास वास सब कर ली। करने के बाद अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब काम तो है ही, अब संतान उत्पन्न हो गई, संतान हो गई तो अब संतान के लिए ये करो। अब नौकरी तक आ गई की, मतलब अब है पैसा नहीं है, अब कैसे करें? तो नौकरी देख ली, अब 8 घंटे नौकरी में बिजी हो गए, इधर फिर घर आके भी काम करना है, फिर बच्चों का भी देखना है, स्कूल की पढ़ाई, ये पढ़ाई। गीता तो बांध के एज इट इज रख दी एक कोने में। अब इधर गुरु महाराज को याद आया कि अरे मेरा भक्त एक गया था एकांत में भजन करने के लिए, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर। अरे देखते हैं कहाँ है, कैसा है, क्या मतलब भजन में कितना सिद्ध हो गया, क्या हो गया। चलते हैं, पता तो था ही कि कहाँ कुटिया बना रखी है। तो गए कुटिया, अब कुटिया के सिर्फ सामने गए तो देखे तो वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। कह रहा, कुटिया के सामने बच्चे किसके खेल रहे हैं? और बच्चे खेल रहे तो अंदर गए तो देखा एक बच्चा बाहर खेल रहा है, एक बच्चा उनके ऊपर चढ़ा हुआ, पापा 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 ये कर रहा है, और वो उसको खिला रहे, ये कर रहे।
तो कहते हैं अरे, कुछ नाम था उनके भक्त का, अरे भक्त ये क्या हुआ, तो एकांत भजन करने आए थे। अरे गुरु महाराज पूछो मत क्या हुआ, पूछो मत, ये सब उसी का परिणाम है, आपने जो ये गीता दी थी उसी का परिणाम है। गुरु पे ही लगा दिया इल्जाम, गीता क्यों, अरे वो गीता में पढ़ रहा था लेकिन गीता को चूहा काट गया, तो उसके चक्कर में, भगाने के चक्कर में ये सारा हो गया। कह रहे चूहे को भगाने के चक्कर में संसार बना लिया पूरा। तो कथा में कहने का मतलब यह है कि अगर गुरु की आज्ञा नहीं है तो हमें एकांत स्थान में भजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। और परामर्श वो किससे ले रहे थे, गांव वाले से। अगर जब उनको चूहा ने काटा और तुरंत गुरु के पास जाते, गुरु जी मैं गया तो था पर चूहा वहां परेशान कर रहे, तो गुरु ऐसा मार्गदर्शन देते कि जिससे बता देते कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन किसके पास जा रहे थे, गांव वाले के पास बार बार। अब गांव वालों को क्या पता, वो अपनी एडवाइस देते जा रहे थे, वो मानते जा रहे थे। तो इस तरह धीरे धीरे शादी हो गई, जबकि कह रहे थे कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं भजन करूंगा, मैं सिद्ध दिखाऊंगा, मैं ये सब। तो ये होता है। तो एकांत स्थान में भजन तभी हो सकता है जब योग्यता हो, प्रशिक्षण हो, तभी जब पूरी पूरी चीजों को पता हो, हर वस्तु का संबंध आप कृष्ण से देख पा रहे हो, तब जाके आप भजनंदी बन सकते हो। तो ये परमहंस हैं हरिदास ठाकुर जी इत्यादि लोगों के लिए। हमारे लिए एकांत भजन करने, हमारे लिए है भक्तों के संग भजन करने के लिए, क्योंकि हम तो भक्तों के संग में भजन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे भी जाके भजन में बाधाएं या दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है। ओके।